अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज के हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हाईलाइट की थी इस चैप्टर की। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आज हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि वेरियस डिसिप्लिन्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से रीड आउट करना। Since the information collected in the form of data observations from field will almost always involve some sort of variability, uncertainty, so this subject has applications in almost all fields of research. The researchers use statistics in analysis, interpretation, and communication of their research findings. Some example of the questions which statistics might help to answer with appropriate data are: how much better a yield of wheat do we get if we use a new fertilizer opposed to a commonly used fertilizer। ये कुछ questions हैं जो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो काइंडली आप इनको रीड आउट कर लेंगे, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। तो पहले मैं आपको इसका बता दूं कि ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस में यहाँ पे एक ही बात बताई गई है, यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू या किसी भी तरीके से कलेक्ट करते हैं एनालिसिस करके रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए, तो यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कलेक्ट करते हैं वो उसके ऊपर हम जब कोई भी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते तो हमारे पास उसके कुछ ना कुछ आउटकम्स आते हैं। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को शो करती है, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स के अलावा यानी कि कोई भी एनालिसिस कर सके, डेटा कलेक्शन कर सके, ऑब्जर्वेशन इस तरीके की कर सके जो स्टैटिस्टिक्स ने वेरियस टाइप्स की हैं। तो आगे हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी वेरियस टाइप्स क्या हैं। तो पहले हम इनका शॉर्ट सी डेफिनेशन हाईलाइट कर लेते हैं। एक इकोनोमेट्रिक्स की है, एक बायोमेट्रिक की है, एक साइकोमेट्रिक की है। ठीक है। व्हेन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, यानी कि जब स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में अप्लाई होती है इट इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। व्हेन अप्लाइड इन बायोलॉजिकल साइंस इट इज़ कॉल्ड बायोमेट्री, यानी कि और सिमिलरली साइकोमेट्रिक एंड अदर वी गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इट्स एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फील्ड्स एज फॉलोज। यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स आ जाता है। बायो में जब हम इसको यूज़ करते हैं बायोलॉजी साइंसेस में, तो उसमें हमारे पास ये बायोमेट्री की वर्ड यूज़ होते हैं जब स्टैटिस्टिक्स बायो के साथ मर्ज हो जाती है। और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ जब भी हम इसको मर्ज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को या इसके कोई भी टूल वगैरह अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी में, तो ये हमारे पास साइकोमेट्री बन जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके वेरियस डिसिप्लिन्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज द सोशल साइंसेज। इन सोशल साइंसेज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ठीक है। इज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप exist between certain variables. This end is achieved through populating hypotheses and their testing by using different statistical techniques. Most of the areas of our economy can be studied by econometrics mode because they help in forecasting and forecast are important for future planning. तो सोशल साइंसेज हमारे पास क्या आती है जब भी हम कोई भी यानी कि सर्वे वगैरह के थ्रू कोई भी डेटा पॉपुलेशन का कलेक्ट करते हैं और उन पर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके हम उनके ग्राफ्स और कुछ और चीज़ों के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सोशल साइंसेज में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं कि जो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स के थ्रू हमारे पास कलेक्ट होते हैं। और बिकॉज दे हेल्प इन फोरकास्टिंग, क्योंकि ये हमें फोरकास्टिंग में हेल्प आउट करते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्लांट साइजेस हैं हमारे पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लांट साइजेस रिसर्च इज इट्स role for efficient planning of experiments and drawing valid conclusions. A technique statistics known as design of experiments helps introducing new varieties. Optimum plot sizes can be worked
or for different crops like wheat, cotton, sugarcane and other under different environmental conditions using statistical techniques। यानी कि प्लांट साइंसेस में ये हमारे पास इसलिए टेक्निक यूज़ होती है कि हम अपने प्लांट को डिफरेंट वे में कैसे यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं और इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लैंड है तो इस पर हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स होने चाहिए और इन पे हम इस तरीके के करेंगे। इसलिए प्लांट साइंसेस में भी यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूज़ होते हैं और इसके थ्रू हम ऑप्टिमम प्लॉट साइजेस कैन बी वर्कड आउट फॉर डिफरेंट, यानी कि ये जो प्लॉट साइजेस है ये डिफरेंट वर्क करते हैं लाइक क्रॉप्स लाइक वीट, कॉटन, शुगर केन एंड अदर अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। यानी कि हमने कोई भी एनवायरनमेंट देखना होता है तो हम स्टैटिस्टिकल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे सोशल साइंसेस में वो वेदर फोरकास्टिंग होती है, इसी तरह वो उस वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू ये अपने प्लांट साइंसेस को देखते हैं कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से फसलें वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए ये प्लांट साइंसेस में इसकी इम्पोर्टेंस है। लास्ट हमारा आज का टॉपिक हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं जी, फिजिकल साइंसेस। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल साइंस इज वाइडली accepted. The researchers use these methods in the analysis, interpretation and communication of their research findings. Linear and non-linear regression models are used to establish cause and effect relationship between different variables, and also these days computers have facilitated the experimentation and it is possible to simulate the process rather than experiments। यानी कि फिजिकल साइंसेज में जब फिजिकल के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं इन लोगों ने, तो जो भी फिजिकल के मॉडल वगैरह या जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह ये लोग बनाते हैं उस चीज़ के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए। फिजिक्स के रिसर्चर्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के मेथड के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके थ्रू उनके लिए रिसर्च फाइंडिंग्स ईजिली हो जाती हैं। जो भी उन्होंने रिसर्च करना होता है वो उन्हें बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से फाइंड आउट हो जाता है। इसलिए फिजिकल साइंसेज में स्टैटिस्टिक्स की ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट की आज हम अपना करेंगे मेडिकल साइंसेस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है, ये लास्ट इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। द इंटरेस्ट मे बी इन द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिटेबिलिटी, standardization of various records and other related problems. Statistics comes to rescue. It helps to plan the next investigation in order to get trustworthy information from the limited resources. It also helps to analyze the current data and integrate the information with that previously existing. तो इस वाले में हमारे पास ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की जस्ट ये इंपॉर्टेंस आती है कि न्यू इफेक्टिवनेस, ये न्यू ड्रग्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड हेरिटेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के में ये यूज़ होते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कम्स टू रेस्क्यू। यानी कि जब इन चीज़ों में हमारे पास कोई भी इफेक्टिवनेस आती है, इन जैसे ड्रग्स के यूज़ से इफेक्टिवनेस आती है हमारे एनवायरनमेंट पे, तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू प्लान द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। यानी कि ये हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है, तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करें, उसकी प्लानिंग एनालिसिस करते हैं। ये इस हवाले से मेडिकल साइंसेज में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल हो। Thanks for watching. Allah Hafiz.